Hello students, we have read in two videos about the chapter The Ashes That Made Trees Bloom. That is our fourth unit of the book Honeycomb. और इसमें हमने पढ़ा कि एक जो है कपल होता है, उनके पास एक डॉग होता है और उसकी वजह से वो एक खजाना खोज लेता है और फिर रिच बन जाते हैं। लेकिन जो नेबर्स होते हैं उनके, वो बहुत ही विकेट पर्सन होते हैं और वो क्या करते हैं, उस डॉग को बुलाते हैं घर पे, क्योंकि उनकी भावनाएं अच्छी नहीं थी। तो वो सोचते हैं वो हमारे लिए भी खजाना खोजेगा, लेकिन खजाने की जगह पे वो एक डेड किटन मिलती है जहाँ पे वो खोदने को बोलता है, स्क्रैच करता है ग्राउंड को। तो वो गुस्से में आके उसको मार देते हैं। उसकी जो स्पिरिट होती है वो ओल्ड मैन, जो अच्छे वाले ओल्ड कपल थे, उसमें ओल्ड मैन के पास जाती है, उसके सपने में आती है मिंटू से और बोलती है कि जो है यहाँ जो है मेरी ग्रेव जो है उसके ऊपर एक पाइन ट्री है, पाइन ट्री को आप काटिए और उसका जो स्टीम है उससे एक मोटर, एक हैंड मिल बनाइए। और वो जब मोटर और हैंड मिल बनाते हैं और उससे जब ग्राइंड करने लग जाते हैं किसी चीज़ को, तो क्या उनको जो है गोल्ड जो है उनका निकलता है। जब वो पेस्ट्री बनाने की कोशिश करते हैं तो वो पूरा जो डो होता है वो गोल्ड में चेंज हो जाता है। और इसको झाँक कर देख रहे होते हैं कौन, जो विकेट पर्सन होते हैं, जो ग्रीडी जो कपल होता है वो। फिर वो भी उस मोटर और जो है हैंडमिल को ले आते हैं कि ताकि हमारे पास भी ये सब हो। तो लेकिन जब वो ग्राइंड करने लग जाते हैं गोल्ड की चाह में कि हाँ गोल्ड हमें भी मिलेगा, क्योंकि उनकी भावनाएं अच्छी नहीं है तो उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो जब वो ग्राइंड करते हैं तो क्या मिलते हैं, बहुत सारे जो है वॉर्म्स आ जाते हैं, कीड़े। तो इससे वो गुस्सा होकर उस मोटार को चॉप करते हैं, काट देते हैं और फिर उससे जो उसको फायरवुड में डालते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है कि फिर से जो डॉग की आत्मा होती है वो उसके सपने में आती है और बोलती है कि जो फायरवुड में जो मिल है, हैंड मिल है, और उसकी जो ऐश है उसको आप ले आइए और उसको आप लाके फिर क्या करिए, मतलब उसको पाइन, एक हमारा जो विदर ट्री है, जितने भी मतलब सूखे हुए पेड़ हैं, आप उनके ऊपर उनको छिड़क दीजिए थोड़ी पिंच भर, और वो सारे ब्लूजूम करने लग जाएंगे, खिल जाएंगे, उन पे जो लीव्स आ जाएंगी और फ्लावर्स आ जाएंगे। तो वो ऐसा ही करता है। फिर वहाँ पे जो उस टाइम के जो डेमोज होते हैं उनका प्रोसेशन गुजरता है, मतलब वो पूरे गाजे बाजे के साथ पूरा एक मतलब रॉयल जो है लोकेशन, मतलब जो लुक होता है वो रॉयल होता है उनका, कि सामने जो है क्या बोलते हैं वो, उनके बॉडी बिल्डर जिनको हम बोल सकते हैं, मतलब बॉडी गार्ड्स होते हैं, और पीछे भी कुछ जो है बहुत सारी भीड़ होती है उनकी, और बीच में पालकी में जो डेमोज हैं वो कपल बैठा हुआ आता है। तो वहाँ एक प्रोसेशन हो रही होती है और उसमें क्या करना होता है कि सारे जो लोग होते हैं, जितने भी वहाँ पे देखने वाले होते हैं, वो सारे जब भी वो प्रोसेशन गुजरता है तो वो अपनी जो विंडोज़ होती हैं उनको बंद कर लेते हैं और झुक जाते हैं प्रोस्ट्रेट वे में, बिल्कुल नीचे की तरफ गर्दन करके, नीचे हाथ करके, नील डाउन होके वो झुक जाते हैं। लेट अस रीड द नेक्स्ट वन। द ट्रेन ड्रू नियर, जैसे ट्रेन नज़दीक आती है, वन टोल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, लंबा सा कॉम्पिटेंट मतलब जो बॉडीगार्ड जिसको हम बोल सकते हैं, वो सबसे आगे जा रहा था। क्राइंग आउट, क्या बोलता है, टू द पीपल, लोगों को, बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, कि तुम जो है अपनी घुटनों पर हो जाइए सभी। एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, और हर कोई घुटनों की जो बल बैठ जाता है जब तक कि प्रोसेशन जो है वो पास नहीं हो जाता। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन इन द अप इन द ट्री, जो अचानक से उसकी निगाह जाती किसके ऊपर, क्योंकि वो पेड़ पर बैठा हुआ था, कि सूखा हुआ पेड़ था, उसके ऊपर वो बैठा हुआ था कि मैं जरा सी वो ऐश डाल दूं और ये भी क्या है, खिल जाएगा, ये सोचकर। तभी वहाँ से प्रोसेशन गुजरने लगी। तो वो जो एक बॉडीगार्ड था वहाँ का, वो उसको देख लेता है कि वो पेड़ पे बैठा और नील डाउन नहीं कर रखी उसने, बट वो क्या सोचता है देखिए, बट सीइंग ही वो सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन ये देख के कि वो बहुत बुजुर्ग है, बहुत बूढ़ा इंसान है, ही प्रिटेंडेड होता है बहाना करना, नोट टू नोटिस हिम, कि वो ऐसे बहाना करता है कि जैसे उसने उसको देखा ही नहीं है। एंड पास्ड हिम बाई, और उसके पास से निकल जाता है। सो वैन द डेम्यूज पेलेंकिन ड्रू नियर, जैसे पेलेंकिन होता है पालकी, जैसे वो मैंने बताया था आपको कि इस टाइप से होती है, और मतलब ये इस तरीके से, और जो है कुछ यहाँ से एक इंसान यहाँ से पकड़े होता है, एक यहाँ से जो पालकी बन जाती है, यहाँ पे जो है पर्दा लगा होता है, अंदर जो है बैठे होते हैं डेमोज कपल। तो जैसे उनकी पेलेंकिन पालकी वहाँ से गुजरती है, द ओल्ड मैन टेकिंग पिंच
ऑफ एशेज फ्रॉम द बास्केट, बास्केट से एक चुटकी भर पिन जो है ऐश लेता है, राख की चुटकी भर जो है मात्रा वो लेता है, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और ट्री के ऊपर फैला देता है। इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लूजूम, और एक ही मोमेंट में क्या हो जाता है, ये खिल उठता है। द डिलाइटेड डेमो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और जो खुश जो इंसान होता है वो एकदम से बहुत ही ऑर्डर टू ट्रेन, जो डेमो है वो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि ट्रेन को रोको, और उस वंडर को देखने के लिए वहीं रुक जाता है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और ओल्ड मैन को उसके पास बुलाया जाता है, उसको थैंक यू बोला जाता है। ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोब्स, रोब्स होता है मतलब कपड़े, सिल्क की रोब्स दी जाती हैं। स्पॉन्ग केक दिया जाता है, स्पंगी केक दिया जाता है। इन फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, और फैंस दिए जाते हैं और मतलब बहुत सारे रिवार्ड दिए जाते हैं उनको। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल, मतलब उसके महल में उसको बुलाया जाता है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफली, ग्लीफली होते खुश होके, वो खुश होके वहाँ से चला जाता है और ये जो है अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, बट व्हेन द ग्रीडी नेबर, जब ग्रीडी नेबर को पता लगता है, उसके बारे में सुनता है, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज, वो भी कुछ मैजिक, क्योंकि थोड़ी और बची हुई थी वहाँ पे ऐश, उसको उठाता है। वेंट आउट टू द हाईवे, और हाईवे पे निकल जाता है। देयर ही वेटेड अंटिल ए डेमोस ट्रेन केम अलोंग, और जैसे उसको पता लगता है कि जो डेमो, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेशन होता है, कई दूर तक चलते हैं वो, तो वो भी एक हाईवे पे जाके बैठ जाता है और वेट करता है कि डेमो की ट्रेन कब वहाँ से आए। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन होने की बजाय, घुटनों के बल बैठने की बजाय, वो क्या करता है, ही क्लाइम्ड विदेड चाई ट्री, एक सूखी हुई चाई ट्री पे चढ़ जाता है। जब डेमो वहाँ से गुजरता है तभी डायरेक्टली उसके नीचे से, तभी वो क्या करता है, हैंडफुल, पिंच भी नहीं, हैंडफुल, मुट्ठी भर के ऐश जो है ट्री पे छिड़क देता है। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, और कुछ भी चेंज नहीं होता उसमें, वो ऐश की ऐश ही रहती है, मतलब राख ही रहती है। और जैसे ही विंड आती है, जो डस्ट होती है, जो राख होती है, वो सभी की नोजेस में, आइज़ में चली जाती है, डेमो की भी और उसकी वाइफ की भी। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, हर कोई छींक रहा है, खांस रहा है वहाँ पे। इट्स स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प, मतलब सारा जो शो हो रहा था, सारा जो एक सजावट थी, सारा जो सब लोग खुश थे, वो पॉम्प और जो सम्मान है, डिग्निटी, सम्मान, वो सारा ख़त्म हो जाता है प्रोसेशन का, क्योंकि सबकी आंखों में वो ऐश चली जाती है, सब छींक रहे हैं। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज, जिसने ये काम किया था, इट वॉज टू क्राई, वो चिल्लाता है। गेट डाउन ऑन योर नीज, मतलब जिसने काम नहीं किया था, जिसकी जिम्मेदारी होती है इस चीज़ को संभालने की कि सारा प्रोसेशन ठीक से निकले, वो चिल्लाता है और कहता है कि गेट डाउन ऑन योर नीज, अपनी नीज पे हो जाइए। सीज द ओल्ड फूल बाई कॉलर, और जो पकड़ लेता है उस बूढ़े इंसान को कॉलर से, और ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और ट्री से उसको खींचते हुए लेके जाता है। ट्रम्बल्ड हिम, और उसको जो है गिरा देता है, पिटाई करता है उसकी। हिज एस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, उसको और उसकी एस बास्केट को जो है मार देता है, मतलब पिटाई करता है उसकी, और उसको और उसकी बास्केट को जो है किसी डिच में, खाई में जो रोड के पास, उसमें गिरा देता है। देन बीटिंग हिम साउंडली, और बहुत अच्छे से उसको मतलब बहुत पिटाई करता है उसकी, और वहीं पे उसको मरा हुआ छोड़ के चला जाता है। इस प्रकार से द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और मड में वो जो बुरा आदमी होता है वो मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन जो काइंड दोस्त होता है डॉग का, वो ड्वेल्ट रहते हैं किसमें, पीस में, और प्लेंटी एंड बोथ, मतलब बहुत सारी पीस में, शांति में रहते हैं वो। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और मतलब अच्छी ग्रीन ओल्ड एज मतलब अच्छी लाइफ वो लोग जीते हैं। तो दिस इज आर 4th यूनिट written by William Elliot Greaves. So read this one chapter again very well and underline hard words, learn also the hard words.